सूर्योदय से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त से 20 मिनट तक संध्या का समय होता है। संध्या का अर्थ होता है संधि काल, यानी दिन और रात के बीच का जो समय संधि बेला है उसको संधि काल कहा जाता है, जिसमें हम सभी मानव आर्यजनों को ब्रह्म यज्ञ के रूप में यानी वैदिक संध्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यह जान लें हम लोग जो ये संध्या भगवान राम, कृष्ण और प्रत्येक मानव को करना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण भी नित्य दिन संध्या करते थे, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध काल में भी संध्या करते थे। ऐसा युद्ध विराम का नियम था जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ईश्वर की उपासना संध्या करे। इसी को ईश्वर उपासना या ईश्वर की पूजा करना माना गया है, और माना ही नहीं गया है, वैदिक ऐसा नियम है। पहले जल से बाह्य शुद्धि, फिर राग द्वेष आदि के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात कुशा या हाथ से मार्जन करें, फिर कम से कम 3 प्राणायाम करें। उसके बाद गायत्री मंत्र से शिखा को बांधकर रक्षा करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दया। इस गायत्री मंत्र का अर्थ है जो यजुर्वेद के 36 का मंत्र है, जिसका भावार्थ है सच्चिदानंद स्वरूप, सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करें, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्ति करें, वेद मार्ग पर चलावें। आचमन मंत्र। ओम सन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये तयोर्भिस्त्रः बन्तु नः। यजुर्वेद के 12वां मंत्र, जिसका तात्पर्य है सर्वव्यापक, सबका प्रकाशक, और सबको आनंद देने वाला परमेश्वर मनोवांछित सुख और पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण करें तथा हम पर सदा सुख की दृष्टि करते रहें। ओम वाकः वाकः, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः नाभिः, ओम हृदयं, ओम कंठे,
ओम स्थिरः ओम बाहुभ्याम यशोबलम ओम करतल कर पृष्ठे, यानी सभी अंगों को जस और बलवान बनावे परमेश्वर। ओम भूः पुनातु शिरस् ओम भुवः पुनातु नेत्रयो ओम स्वः पुनातु कंठे ओम मः पुनातु हृदय ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पाद्यो ओम सत्यं पुनाति पुनःशिरस् ओम खम्भ्रं पुनातु सर्वत्र। ईश्वर हमें सभी अंगों को पवित्र करें। इसके बाद है अथो ईश्वरोपासना शुभ का मंत्र। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम में सांस को पूरे पेट में भर लेना चाहिए और यथासंभव रोकना चाहिए, फिर श्वास को छोड़ देना चाहिए और यथासंभव रोकना चाहिए। और गुदा द्वार कम से कम इतना हम श्वास बाहर फेंकें जो गुदा द्वार आपस में सट जाए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम।
मन ही मन ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जन्मः ओम सत्यम का अर्थ चिंतन, यानी हे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, कल्याणकर्ता, सुख स्वरूप, सुख देने वाले, कल्याणकर्ता, पाप को हरने वाले, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें कल्याण करे। मन ही मन चिंतन करते रहना चाहिए प्राणायाम में। उसके बाद है अथा घमर्सन मंत्र, अर्थात इसके बाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर और सृष्टि क्रम का विचार इस मंत्र से करना चाहिए और जगदीश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वदा सब जीवों के कर्मों के दृष्टा को निश्चित करके मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने दे, किंतु सदा धर्मयुक्त कामों का हमेशा वर्तमान में ध्यान में रखना चाहिए। इसका मंत्र है जो ऋग्वेद के 10 मंडल के 190 सूक्त के 1 से 3 मंत्र हैं। इसमें ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वादमसो अध्यजायत, ततो रात्रिजायतः, ततः समुद्रवर्णवः, समुद्रादर्णबाधत् संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विद्धद्विशस्यमीशतो वस्, सूर्यचन्द्रमसौ दाता यथा पूर्वं कल्पयत्, दिव्यं च पृथिवी चान्तरिक्षमथः स्वः। इसका हिंदी अर्थात भावार्थ इस प्रकार है। सर्वत्र प्रकाशमान ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई। त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई अर्थात सारे जगत का विज्ञान पूर्व से लेकर के अब तक इसी त्रिगुणात्मक प्रकृति के विश्लेषण से पता चल जाता है, जो ईश्वर ने उत्पन्न की, त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न की, उसी ईश्वर की अनंत सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुआ और उसी ईश्वर के सामर्थ्य से आकाश, महासमुद्र रूपी आकाश उत्पन्न हुए। दूसरे मंत्र का भावार्थ है सब जगत को सहज ही में अपने बस में रखने वाले परमात्मा ने आकाश के पश्चात, यानी महासमुद्र रूपी आकाश के पश्चात संवत्सर, वर्ष, दिन, रात, क्षण, मुहूर्त आदि को रचे। तीसरा श्लोक का मंत्र है सारे जगत को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र को रचे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। ठीक उसी प्रकार द्विलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी लोक, आकाश की बड़ी बड़ी पिंडों, शक्तियों को पूर्व कल्प के अनुसार ही रचे हैं।
तन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये तयोर्भिस्त्रः बन्तु नः। इसके बाद है अथ मनसा परिक्रमा मंत्र। इस मंत्र को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा के पूर्ण जानकर, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, जो निर्भय, निशंक, उत्साही, आनंदी तथा पुरुषार्थी रहना चाहिए। ओम प्राचीर्दिक् अग्नि अधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दग्मः। सामने की ओर ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब जगत का स्वामी है। वह बंधन रहित परमात्मा सब ओर से रक्षा करने वाले हैं। सूर्य की किरणें उसके बाण के सदृश हैं, अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिराजपीतरः ईश्वरः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दग्मः। दाहिनी की ओर परम ईश्वर युक्त परमात्मा, ईश्वर को इंद्र भी कहा गया है। जो ईश्वर को इंद्र इसीलिए कहा गया है कि वो परम ऐश्वर्यवान है। जगत के पूरा समूचा जो ब्रह्मांड के जो दिखलाई दे रहे हैं वे ईश्वर धारण किए हुए हैं, इसीलिए उसको इंद्र भी कहा गया है। परम ऐश्वर्य युक्त संपन्न परमेश्वर सब जगत का स्वामी है। वह विषधर वृश्चिक कीट पतंगों आदि से रक्षा करने वाले हैं। कीट पतंग वृश्चिक का तात्पर्य यहाँ है जो छोटे छोटे कुटिल दुष्ट कपटी छली से हमें ईश्वर बचाने वाले हैं। ज्ञानी लोग सृष्टि में उनके बाण के सदृश हैं। पीतरः का अर्थ यहाँ ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग उनके सृष्टि में बाण के सदृश हैं, अर्थात रक्षा के साधन हैं। ज्ञानी लोग के स्मरण से हम लोग सुरक्षित हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो ज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम प्रतीच दिग्वर्णोऽधिपत्तिः प्रदाकुरक्षितान्मीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु
यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दग्मः। पश्चिम की दिशा में वरुण सबसे उत्तम परमेश्वर सब जगत का राजा है। वह बड़े बड़े अजगर सर्पादि विषधर प्राणियों से रक्षा करने वाले हैं। पृथ्व्यादि पदार्थ उसके बाण के सदृश हैं। यहाँ बड़े बड़े अजगर सर्पादि विषधर प्राणियों का तात्पर्य है, जो कि संध्या रहस्य के अध्ययन से जानकारी मिलती है। जो बड़े बड़े खूंखार अपराधी, कपटी, दुष्ट प्रवृत्ति, जो अग्नि के समान दुष्ट हैं, वो चाहते हैं जो कब इसका नाश हो जाए। वैसे शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से ईश्वर हमें बचाते हैं। और पृथ्व्यादि पदार्थ अर्थात पृथ्वी पर जितने भी शाक सब्जी, मनुष्य के खाने की वस्तु, फल फूल इत्यादि जितने भी हमें दिखलाई दे रहे हैं, सब वह रक्षा के साधन है। उनके द्वारा हम लोग शरीर की रक्षा करते हैं। पृथ्व्यादि पदार्थ उनके बाण के सदृश हैं, अर्थात ये रक्षा के साधन है। ईश्वर के उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनके बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम प्रतीचिदिक ओम उदीचिदिक सोमाधिपत्ति स्वजो रक्षिता शनिरीशुभः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं द्विषमस्तंगो जम्भे दग्मः। अर्थात उत्तर की दिशा में ओम उदीचिदिक वरुणाधिपति अर्थात उत्तर की दिशा में वरुण सबसे उत्तम। वरुण जिसे हम जल का देवता कहते हैं, ईश्वर को वरुण भी कहा गया है। उत्तर की दिशा में वरुण सबसे श्रेष्ठ आनंद देने वाले परमेश्वर सब जगत का स्वामी है। वह अजन्मा और अच्छी प्रकार रक्षा करने वाले हैं। विद्युत उसके बाण के सदृश हैं। शनि ऋषवः अर्थात विद्युत प्रकाश, वह रक्षा के साधन है। विद्युत उसके बाण के सदृश हैं अर्थात रक्षा के साधन है। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम ध्रुवादुक विष्णु अधिपति कलमशय गिर्भो रक्षिता विरुद्ध ईशुभः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दग्मः। नीचे की दिशा में विष्णु
सर्वत्र व्यापक परमात्मा सब जगत का स्वामी है। वह चित्रगिरवा वाला परमेश्वर, चित्रगिरवा वाला परमेश्वर अर्थात चित्रगिरवा वाला परमेश्वर का तात्पर्य है जो ईश्वर निराकार है। अथर्ववेद के अनुसार अलंकारिक भाषा में यह विराट ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है। द्यूलोक उसका मस्तक है, भूमि उसके पैर और अंतरिक्ष उसका धड़ है। भूमि पर उगने वाले और अंतरिक्ष में फैले नाना प्रकार की जो हरे वृक्ष हैं उनका गिरवा है। तो चित्रगिरवा वाला परमेश्वर सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियां उनके बाण के सदृश हैं अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम ऊर्ध्वादुग बृहस्पतिरधिपत्ये शिवन्नो रक्षिता वर्षमीश्वः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्यो यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दग्मः। ऊपर की दिशा में वाणी वेद शास्त्र, ऊपर की दिशा में बृहस्पति वाणी वेद शास्त्र और आकाश की बड़ी बड़ी शक्तियों का स्वामी अधिष्ठाता है। अपने शुद्ध ज्ञान में स्वरूप से हमारा रक्षक है। वृष्टि उनके बाण के सदृश है। वृष्टि का तात्पर्य यहाँ है ज्ञान रूपी वर्षा से परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं। जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। अथोपस्थापना मंत्र। अब परमात्मा का उपस्थान अर्थात परमेश्वर के निकट और मेरे निकट परमात्मा है, ऐसा बुद्धि करके, ऐसा जान करके जो ईश्वर हमारे सन्निकट हैं। ईश्वर तो मन मंदिर में निवास करते हैं। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाते हैं। ओम उद्यन्तमस्परस्यो पश्यन्तु उत्तरम देवेन्द्र वन्नः सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम्। यह यजुर्वेद के 35 के 14वां मंत्र है। इसका तात्पर्य है, हे परमेश्वर, आप अंधकार से पृथक प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं। आप प्रकाशकों के प्रकाशक, चराचर के आत्मा, ज्ञान स्वरूप हैं।
आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धापूर्वक हम आपके शरण में आए हैं। नाथ, अब हमारी रक्षा कीजिए। ओम उदूत्वं जात वेदं संवहन्ति केतवः दिशे विश्वयाय सूर्ययम्। वेद की श्रुति और जगत के नाना पदार्थ झंडों के समान उससे दिव्य गुण युक्त सर्व प्रकाशक चराचर जगत के आत्मा वेद प्रकाशक भगवान की विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए उत्तम रीत से जनाते और प्राप्त कराते हैं। वेद विद्याओं के द्वारा ईश्वर जो है सो हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं ईश्वर अपने प्राणियों के रक्षा के लिए। ओम उदूत्वं जात वेदं संवहन्ति केतवः दिशे विश्वयाय सूर्ययम्। ओम चित्रं देवामुद्गाग्निकं चक्षु मित्रस्य वरुणा साग्रे आपराद्यावा पृथिवी अंतरिक्षः सूर्यात्मा जगत अच्युत स्वाहा। यजुर्वेद का 7:42 का मंत्र है, जिसका तात्पर्य है जो सब देवों में श्रेष्ठ बलवान देवों का देव महादेव, जो सूर्य लोक प्राण अपान और सूर्य का भी प्रकाशक हैं, अग्नि का भी प्रकाशक हैं, जो द्विलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में व्यापक हैं, जो जड़ और चेतन जगत आत्मा जीवन है, वह चराचर जगत का प्रकाशक परमात्मा हमारे हृदय में सदा प्रकाशित रहें, ऐसी भावना हमेशा करते रहनी चाहिए। ओम तत्सदेभितं पुरस्ताच्क्रम चरतः पश्यमेव शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शूर्णयाम शरदः शतं प्रभ्राम शरदः शतं मदीनास्याम शरदः शतं भुजश्च शरदः शतात्। अर्थात उन सब के दृष्टा धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक सृष्टि से पूर्व पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से विद्यमान रहने वाले और सर्व जगत उत्पादक ब्रह्म को 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक उनका ही गुणगान करें, 100 वर्ष तक उनका ही उपदेश करें और उन्हीं की कृपा से 100 वर्ष तक किसी के अधीन न रहें और उसी ईश्वर के आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावे और स्वतंत्र रहें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, पापनाशक, देव स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलावें, वेद मार्ग पर चलावें। हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपायेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षानां सिद्धिर्भवेन्यः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह यजुर्वेद के 1641वां मंत्र है। जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाला,
अपने भक्तों को धर्म के कामों में युक्त करने वाला अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है। उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। और अंत में हम मानव, सभ्य मानव जो आर्य कहे जाते हैं, सभ्य मानव को ही आर्य कहे जाते हैं। जो इस देश में आर्य लोग पूर्व से लेकर के अब तक भगवान कृष्ण, भगवान राम, राम के पूर्वज जितने भी उससे पूर्व हुए, राजा हरिश्चंद्र या उनके जितने भी पूर्वज हैं, वे सब आर्य कहे जाते थे, आर्य कहे जाते हैं। और हम लोग उसी ऋषि मुनि के संतान हैं, हम लोग भी आर्य हैं। और आर्यों का ऐसा अपने दैनिक जीवन में नियम अपने आप में बरकरार रखना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए। सभ्य सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए। ओम शांति 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 शांति।